पौने 2 अरब वाली चीज़ जो थी वो 45 करोड़ में बेची गई। उसके साथ जो एहतराम और इज्जत जुड़ी हुई है वो बेची। फिर रियासत को आपने धोखा दिया और कहा कि नहीं वो तो 8 करोड़ की बिकी है। तो ये तकरीबन 3.5 अरब रुपए का ये सेट बनता है। इतना तो हमारा हेल्थ और एजुकेशन का बजट नहीं होता। इमरान खान साहब को एक तो अंदाजा था कि बहुत महंगी चीज़ थी। उमर फारूक जो है वो दरअसल सोफिया मिर्जा के हस्बैंड हुआ करते थे। सोफिया के साथ इनका ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था। फिर सोफिया मिर्जा को पिटिशनर बना के तो उनके ऊपर एक FIR काट दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रज़ी साहब, पिछले कुछ अरसे से जो तोशाखाना की तारीफ जिनका बहुत ज़्यादा शोर पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर जो है फिर ये भी शोर उठा कि जी इमरान खान साहब जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहे और उन्होंने कौम की और मुल्क की इज़्ज़त पे जो है वो बड़ा धब्बा लगाया है कि उनको जो तहाइफ मिले थे उनको उन्होंने चले तोशाखाना से रकम दे के ख़रीदा, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने उनको बेच डाले जिसकी वजह से सऊदीया के और हमारे ताल्लुकात पर भी बड़ा बुरा असर पड़ा। तो अब तो उनके ख़रीदार भी सामने आ गए हैं और वो तोहफे भी लोगों ने देख लिए हैं। उनकी लाइव वीडियोस जो है वो कल जियो टीवी पे दिखाई गई और वो सारी दुनिया के सामने आ चुके हैं और असल मालियत भी पता चल चुकी है कि वो तोहफे जो है वो कितने में बेचे गए थे और कितनी रकम जो है वो फिर इमरान खान साहब ने जो है वो जमा करवाई। तो उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा तजाद पाया जाता है। तो इस तरह के बाद अब सादिक और अमीन वाला जो खिताब था उस पर सोशल मीडिया पे बहुत बहस हो रही है कि जी इमरान खान साहब के साथ तो ये बहुत बड़ा हाथ नहीं हो गया जो उनको गारंटी दी थी, जो साकिब निसार साहब ने उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, तो वो कैसे कहलवाया गया? हाँ देखिए, ये बिल्कुल आपने बात दुरुस्त कही है, लेकिन उससे इस पे कोई और बात करने से पहले हम ज़रा क्रोनोलॉजिकल आर्डर में चलते हैं। ये जो सेट है जिसके अंदर एक घड़ी है जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर लगी हुई है, ये ग्राफ एक ज्वेलर है दुनिया के अंदर मारूफ है, वो बनाता है और उसने ये इस तरह की एक ही घड़ी बनाई। एक्सक्लूसिव वॉचेस जो है, इसके साथ एक पेन भी है जिसके ऊपर हीरे जड़े हुए हैं, इसके साथ कफ लिंक्स भी हैं, उनके ऊपर भी हीरे, वो गोल्ड के हैं और हीरे हैं, और एक और चीज़ भी है उसके अंदर। ये 4 चीज़ें हैं। घड़ी जो है वो थोड़ी सी चूँकि लाइमलाइट में आ गई है तो इसलिए ये जो है ये ओरिजिनल इसकी प्राइस $15 मिलियन है, यानी 1 करोड़ 50 लाख डॉलर। लेकिन चूँकि ये जब ज़ाहिर है जब एक दफ़ा आप चीज़ ले लेते हैं, आपको तो बड़ा तजर्बा है कि जब आप एक दफ़ा बाज़ार से फैशन का जूता ले आए जितना मर्ज़ी महंगा हो, लेकिन या तो आप उस दुकान को वापस करें, लेकिन अगर आप दुकान को वापस नहीं करते तो आप किसी दूसरी जगह पे बेचते हैं तो उसकी प्राइस कटती है। तो वो कट ऑफ प्राइस लगा के ये $12 मिलियन का है। और अगर हम $15 मिलियन को आज के डॉलर के ऊपर बात करें, आज का जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है, तो ये तकरीबन 3.5 अरब रुपए का ये सेट बनता है। ये बात आपने ज़हन में रखी। हाँ, 3.5 अरब हमारा रुपया। हेल्थ और एजुकेशन का बजट नहीं होता। जी 3.5 अरब रुपया अभी तक इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने सलाब ज़दगान के लिए जमा नहीं किया, वो भी 3.25 अरब रुपया है। ठीक है, तो ये 3.5 इतना तो हमारा हेल्थ और एजुकेशन का बजट नहीं है, लेकिन खैर अभी हम तोहफे की प्राइस से डिस्कस करते हैं। जी 3.5 अरब रुपए का बनता है। लेकिन आप कहें कि जिस वक्त ये एक्सचेंज हुआ था उस वक्त डॉलर का रेट कोई 140 रुपये था जब ये चीज़ें आई थी, 140 या 45 रुपये के आसपास था। तो 140 पे अगर आप कैलकुलेट करें और इसको उस कीमत पे लगाएं जो कि रीसेल के अंदर इसकी वैल्यू लगी है, तो वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख डॉलर लगी है। और अगर आप रेट वो वाला लगाएं उस वक्त का, तो उस वक्त ये 1 अरब 70 करोड़ रुपया, तकरीबन आधी कीमत बन जाती है उसकी, जो मैंने पहले अर्ज किया उससे। अब 1 अरब 70 करोड़ की चीज़ जो है उसका मांगा गया 50 करोड़, ठीक है, 5 मिलियन डॉलर के करीब, हाँ तकरीबन उसका मांगा गया तकरीबन कोई 90 करोड़ ना, 80-90 करोड़, और उसने दिया उसका जिसे कहना चाहिए 2 मिलियन यानी कि $20 लाख। ठीक है, $20 लाख को जब रुपए में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 40 करोड़ रुपया बनता है। ठीक है, सही।
तो मांगा गया कोई 80 करोड़ 90 करोड़, तो मिला उसका 40-45 करोड़ रुपया। हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से बात कर रहे हैं। तो यानी कि 1.25 अरब की चीज़ थी, मांगा गया उसका तकरीबन 90 करोड़, और उसने 45 करोड़ रुपया दे के वो चीज़ अपने पास रख ली। ये है उसकी टोटल दास्तान। मतलब इतने अरब की चीज़ जो है वो उन्होंने सिर्फ 40 करोड़ रुपए के बदले बेच के ख्वारी अलग उठा ली। जी जी। अच्छा, अब उन्होंने अपना तोशाखाना में ये बताया कि इस चीज़ की मालियत जो है वो 8 करोड़ है, और इसका हम जो है वो 20% दे के, यानी कि 2.25 करोड़ रुपया दे के ये चीज़ रख रहे हैं। यानी 2.25 अरब रुपए की चीज़ जो है वो 2.25 करोड़ रुपए में, यानी 1% के ऊपर, यानी कि 1% के ऊपर उन्होंने ली, जबकि कानून और आइन के मुताबिक वो इसे उनके अपने कानून के मुताबिक वो इसे 20% पे लेने के पाबंद थे। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना कि वायलेशन कहाँ पे हुई है? वायलेशन जो है वो यहाँ पे हुई है। अच्छा, अब आ जाइए इमरान साहब के नुक्ता नज़र की तरफ। एक तो वो नुक्ता नज़र है जो उनके मुतासरीन असद उमर और इस तरह के लोग जो हैं, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के बैठा हूँ, और मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर फवाद चौधरी साहब को जनाब इमरान साहब का डिफेंस करने में मैंने उनको नाकाम पाया है, वरना वो उनके हर इकदाम का दिफा कर लिया करते हैं। आज मैंने उन्हें जो है नहीं है, उनकी सोशल मीडिया टीम जो उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो भी पिछले कुछ अरसे से जो है ना उनका दिफा करने में, खासतौर पे ये जो अमेरिका वाला बयानिया जिससे उन्होंने बैकफुट किया उसमें काफ़ी नाकाम नजर आई है। हाँ, लेकिन मैंने आज पहली मरतबा जब से मैं फवाद चौधरी साहब को जानता हूँ, फवाद चौधरी साहब जिस पार्टी में भी रहे हैं बड़ी कामयाबी से उसका दिफा करते रहे हैं। पहले वो मुशर्रफ साहब के साथ थे PMLQ में, तो मुशर्रफ साहब का बड़ा ठोक बजा के दिफा किया करते थे। फिर वो पीपल्स पार्टी में आ गए और पीपल्स पार्टी का वो बड़ा दिफा किया करते थे, और जब से वो PTI में हैं तो PTI का बड़ा दिफा करते हैं, बड़ा खुला के। लेकिन आज वो मुझे थोड़े से जो है वो डिफेंस पे बैक फुट के ऊपर नज़र आए। अच्छा, कुछ जर्नलिस्टों का एक ग्रुप मिला था पिछले दिनों ना, और उन्होंने ये बताया उस वक्त कि जनाब तोशाखाना के हवाले से इमरान खान साहब जो थे, उनकी गट फीलिंग थी कि कोई और कोई चीज़ आने वाली है, तो उन्होंने उससे शेयर किया। और जो उन्होंने उन जर्नलिस्टों को बताया और उन जर्नलिस्टों ने हमें बताया वो ये था कि इमरान खान साहब को एक तो अंदाज़ा था कि बहुत महंगी चीज़ थी, वो मैंने बहुत सस्ती बेच दी है, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे इसको डिसोन किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो बुशरा बीबी के हस्बैंड को ये गिफ्ट कर दी थी, अब पता नहीं उन्होंने कितने में बेची है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान साहब जो हैं वो इस मामले में यहाँ तक सच्चे हैं, क्योंकि जो बेचने के लिए गई हैं वहाँ पे खातून बकौल उमर फारूक ज़हूर के, वो जो है वो गोगी हैं, फरा खान है, फरा खान हैं, वो बेचने गई हैं, और ज़ाहिर है कि उनका ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो बुशरा बीबी से है। इमरान खान साहब को तो वो मेरा मतलब है कि वो उनके साथ ही मिली हैं। तो मेरा मतलब है कि वो इस हद तक तो इमरान खान दुरुस्त कहते हैं कि ये मैंने तो बुशरा बीबी के साहब का हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया था, उन्होंने आगे बेचा हो, तो ये एक सूरत ये है। अब उनका भी नुक्ता नज़र आ गया है फरा ने। सर लेकिन एक चीज़ है, ये जो है बुशरा बीबी उनके हस्बैंड को गिफ्ट की गई थी, लेकिन एक तरफ हम देखें तो उमर फारूक जो है वो दरअसल इस तोशाखाना केस जो तहरीफ की हकीकत सामने आई है, उससे पहले तो सोफिया मिर्ज़ा के हस्बैंड हुआ करते थे और शहजाद अकबर साहब के भी बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो ये सोफिया मिर्ज़ा से इनका क्या ताल्लुक था? मतलब पाकिस्तान से इनका लेन देन कोई नया तो नहीं है? हाँ, उमर फारूक ज़हूर साहब जो हैं वो एक हम्बल बैकग्राउंड से थे। फिर एक खबर आई मीडिया के अंदर कि उनके जो भाई हैं उन्होंने, मेरा ख्याल मैं मुल्क हमेशा मिक्स कर देता हूँ, या स्वीडन है या मैं स्कैंडिनेविया के 3 मुल्कों में से एक मुल्क है, मैं डेनमार्क कह देता हूँ, लोग कहते हैं नहीं वो स्वीडन था, मैं स्वीडन कह दूँ तो वो कहते हैं नहीं डेनमार्क था। कोई इस तरह का मेरे साथ होता रहता है। लेकिन वहाँ पे ना एक फ्रॉड हुआ था, फाइनेंशियल फ्रॉड, जो कि उमर फारूक ज़हूर साहब के भाई साहब ने किया था।
तो वो भाई साहब गिरफ़्तार हो गए थे और उनकी वहाँ पे लोकल एक शादी भी थी। ये अपने भाई का केस लड़ने के लिए वहाँ पे गए थे, लेकिन इल्ज़ाम इन पे ये लगता है कि ये दरअसल इनके भाई ने जो फ्रॉड किया था ये उसके वो पैसे उठाने गए थे वहाँ पे, ये इल्ज़ाम है। और ये इल्ज़ाम आज तक किसी अदालत में साबित नहीं हो सका। इनके भाई जो थे उनको उनकी पुलिस ने पहले गिरफ़्तार किया, फिर वो ज़मानत पे बाहर आए और फिर वो उस केस से बरी हो गए। उमर फ़ारूक ज़हूर साहब के ऊपर बराह रास्त कभी भी किसी भी मुल्क के अंदर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन जिस दौरान प्रोसीडिंग चल रही थी इनके भाई के ख़िलाफ़, उमर फ़ारूक ज़हूर साहब के भाई के ख़िलाफ़, उस दौरान उमर फ़ारूक और इनके भाई कुछ अरसे के लिए वो उसके लिस्ट वो जो होता है ना, वो जो लिस्ट होती है इंटरनेशनली वांटेड लोगों की, उस पे रहे हैं। और उस दौरान कुछ अरसे के लिए शायद मेरी इत्तला के मुताबिक इनके रेड वारंट भी जारी हुए थे, लेकिन वो रेड वारंट वापस हो गए थे। फिर ये बाइज़्ज़त तरीके से दोनों भाई बहाल भी हो गए थे। फिर ये उमर फ़ारूक ज़हूर साहब जो हैं वो यूएई में अमर जो होते हैं, यहाँ पे ये वो जो गुज़िश्ता हुक्मरान थे ना प्रिंस मोहम्मद अबू धाबी के, उनके एक भाई के यूएई के अबू धाबी के उनके एक भाई के पार्टनर के तौर पे ये सामने आते हैं और उनके साथ जो है वो ये जॉइंट वेंचर करते हैं और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। और ग्वादर में भी ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करने का इरादा रखते थे। और अपना अल्लाह आपका भला करे कि पाकिस्तान के अंदर जो हाई टेक ये जो गेम्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, ये जो गेमिंग जोन्स बन रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वहाँ पे भी इनकी अरब हार रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और मज़े की बात बताऊं, इमरान खान साहब के दौर में ही किया इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अच्छा। सोफिया के साथ इनका ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था। सोफिया जब आज से कम से कम कुछ 14-15 साल पहले, जब ये जो थे मेरा ख्याल 13-14 साल पहले, जब आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में बैठना शुरू हुई थी, उस वक्त ही उनका ब्रेकअप हो चुका हुआ था सोफिया मिर्ज़ा का, और वो इन्हें दुबई में छोड़ के आ चुकी हुई थी। तो वो उनके एक्स हस्बैंड हैं। अब ये जो है ना, अपना अल्लाह आपका भला करे, शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहब जो हैं, इन्होंने सोफिया मिर्ज़ा को कहा कि मैं जनाब आपको आपकी बेटियां वापस दिलवा देता हूं, क्योंकि जुड़वा बेटियां हैं इनकी, जिसका कि कस्टडी राइट जो है वो इन्होंने जीत लिया था उमर फ़ारूक ज़हूर साहब ने। तो लिहाजा बेटियां उनके पास रहती हैं। माशाल्लाह अब तो वो भी बड़ी हो गई हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं। जी बिल्कुल, उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया था कुछ अर्सा पहले। जी 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 वो मतलब कि अगर यूनिवर्सिटी गोइंग नहीं है तो कॉलेज गोइंग तो डेफिनेटली हैं। तो जो है वो उनकी कस्टडी उनके पास है। उमर फ़ारूक ज़हूर के अंदर वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो किसी भी बंदे के पास ताज़ा दौलत आ जाए तो उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। और जिसके अंदर उनके पास वॉच कलेक्शन भी है एक, और उस वॉच कलेक्शन के लिए उन्होंने ये वॉच ख़रीदी है। तो उमर फ़ारूक ने बता भी दिया, हमारे इल्म में भी था कि ये इन्होंने अपनी तोर रखी हुई थी। पंजाबी में तोर कहते हैं कि जिसके ज़िम्मे आप सारे काम डाल दें, आप उसको अंग्रेज़ी में स्पॉन्सर भी कह सकते हैं। तो ये स्पॉन्सर उन्होंने पाला हुआ था। वहाँ पे उमर फ़ारूक ज़हूर साहब को कह देते थे कि ये बंदे को ज़रा फ़लाँ जगह पे ठहरा दीजिए, इसको शॉपिंग करवा दीजिए, इसको ये कर दीजिए, इसको वो कर दीजिए। तो उमर फ़ारूक साहब जो हैं वो इस तरह के काम करते रहे हैं, माजी के हुक्मरानों के भी करते रहे हैं। और बाज़ इत्तलात ये हैं कि किसी ज़माने में एक आध मरतबा उन्होंने हरीम शाह को भी होस्ट किया है। तो वो इस तरह के काम करते रहते हैं क्योंकि उनकी यहाँ पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। इसी बुनियाद पे वो इनके हाथों ब्लैकमेल भी हो रहे थे। लेकिन ये शहजाद अकबर साहब और पीटीआई, उनका ये सोफिया मिर्ज़ा के पर्सनल मामले से क्या ताल्लुक? देखिए, शहजाद अकबर साहब ने अपना सोफिया मिर्ज़ा को ये कह के, ये तो उनकी एक पर्सनल था ना कि उनका ब्रेकअप हो गया, बच्चों की कस्टडी का मामला हो या जो भी मामला हो, तो वो तो उन दोनों लोगों के दरमियान की बात थी। लेकिन शहजाद अकबर साहब जो है वो इस मामले में बहुत एक्टिव नज़र आते थे। जी जी, शहजाद अकबर साहब को ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर भी एक्टिव रहे हैं। और जब सोफिया मिर्ज़ा ने कहा कि मेरी बेटियों को यहाँ से अगवा करके ले गए हैं उमर फ़ारूक ज़हूर साहब, तो शहजाद अकबर साहब उनके आंसू पूछने के लिए उनके करीब पहुँचे
और उन्होंने कहा कि मैं आपको आपकी बेटियां वापस दिलवा देता हूँ। और फिर ये काफ़ी ज़्यादा, ये मॉल ऑफ लाहौर में है ना सोफिया मिर्ज़ा का फ्लैट, तो ये उस फ्लैट पे भी आते जाते रहे हैं काफ़ी मरतबा, मतलब कि बाज़ ये लाहौर में जब आते थे तो इनके यहाँ ही क़याम किया करते थे। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दस्तयाब है इस तरह के तमाम विज़िट्स की, वीडियो की शक्ल के अंदर कुछ दोस्तों के पास महफूज है। तो मेरा मतलब है कि वो उन्होंने उनके साथ कुर्बत, मतलब आप ये कहते हैं, अब मेरा मुंह ना खुलवाएं, बस जज साहिबान ने सोफिया मिर्ज़ा को अपने चेम्बर्स में बुला के उनके आंसू पूछे हैं कि हम आपको जो है वो आपकी बेटियों की कस्टडी वापस दिलवा देते हैं। नहीं, एक तरफ वो सोफिया मिर्जा के आंसू पहुंच रहे थे शहजाद अकबर साहब, और दूसरी तरफ जो है वो उमर फारूक साहब को जो है वो तोहफ़े बेच रही हैं फराह खान। मतलब ये कोई बात समझ नहीं आई। नहीं, मतलब कि जब तक उमर फारूक साहब उनको वो बकौल उनके अपने वो चीज़ें देते रहे हैं और उनको एंटरटेन करते रहे हैं, वो अच्छे बच्चे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उससे उनको इनकार किया तो उसी वक्त ही उसके बाद फिर इन्होंने सोफिया मिर्ज़ा निकाल के टेबल पे रख दी कि ठीक है फिर हम इसके ज़रिए आपसे निपटेंगे। फिर सोफिया मिर्ज़ा को पिटिशनर बना के तो उनके ऊपर एक FIR काट दी उन मुकदमात की जिन मुकदमात में वो कोई दहाई पहले एग्जॉनरेट हो चुके हुए थे। तो वो पाकिस्तान की अदालतों से वो बरी करार पाए हैं। मैं मतलब किसी गैर मुल्की अदालत की बात नहीं कर रहा, ये हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उमर फारूक ज़हूर साहब ने अपना नाम क्लियर करवाया है उस FIR के अंदर, जिसका तज़किरा आ रहा है इसके अंदर। कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आप गूगल कर लीजिए आपको पता चल जाएगा। ये बैरिस्टर अली इशफाक साहब जो हैं, जो कि मेरे भी वकील थे जब मुझे पकड़ा गया था, तो वो बैरिस्टर अली इशफाक ही उनके वकील थे अपना उमर फारूक ज़हूर साहब के, और उन्होंने बाइज़्ज़त तौर पे उनको तमाम इल्ज़ामात से पाकिस्तान की अदालतों से बरी करवाया है। मतलब ये पाकिस्तान के अंदर ये जंग लड़ी गई है। अब चूँकि उमर फारूक साहब दुबई में मुकीम हैं तो वो वहाँ पे बात हो रही है। सर, एक चीज़ मैं आपसे जो अब लास्ट में पूछना चाहूँगी वीलॉग के, वो ये है कि हमने देखा कि पहले तो अमेरिका वाले बयानिए को जो है वो काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब के ज़ख्मों की वीडियो आ गई थी ताकि लोगों की जो है वो सिंपैथी हासिल की जाए। अब ये तोशा खाना वाला जो नया कट्टा खुला है, तो अब इसको काउंटर करने के लिए तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखिए, इसके अंदर ना एक वीक लिंक है, और वो वीक लिंक ये है कि अपना फराह खान के ये कहने के बाद कि वो कभी भी इनको नहीं मिली। अब या तो ये जिस दफ्तर में होंगे हो नहीं सकता कि वहाँ से वीडियो जो है वो दस्तयाब ना हो सके, या तो उमर फारूक ज़हूर साहब को उस मुलाकात का कोई सबूत देना पड़ेगा, वरना फिर ये होगा कि हाँ फराह खान ने बेचा तो है लेकिन इनको नहीं बेचा, किसी और को बेचा है, और उनसे उमर फारूक ज़हूर साहब ने बाय किया है। एक बात। दूसरी बात, ये पहले वाली स्टोरी जो आई थी ना कि प्रिंस ने जब ये बिकने के लिए ये घड़ी गई तो MBS को कॉल किया गया कंपनी की तरफ से कि जनाब आपकी ये वाली घड़ी बिकने आई है, तो उसने कहा कि बाय कर लें। और वो 2 घड़ियाँ थीं, एक घड़ी जो थी वो प्रिंस ने अपने हाथ में बांधी थी और एक इमरान खान ने बांधी थी। अब उसके अंदर 2 घड़ियाँ हैं, लेकिन वो एक कहानी भी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है, जवेद चौधरी जैसे कॉलमिस्टों ने बड़ी फैला रखी है। अब देखना ये है कि क्या ये येट अनदर वॉच है जो कि ये वाली है, या वो 2 अलग हैं और ये एक अलग है, ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अभी इसके ऊपर जो है वो मजीद रिसर्च होना बाकी है। हाँ, और अभी लेकिन ये अगर मिसिंग लिंक लेकिन है। सर बात ये है कि तोहफा मिला और तोहफा बिक गया, और जो पैसों का जो हेर फेर है कि कीमत कुछ और थी, बताई कुछ और गई, लगी कुछ और मिली कुछ और, ये सारे मामला तो फिर भी अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं। जी, ये बिल्कुल है। 2.25 अरब की चीज़ 2.25 करोड़ में लेके 8 करोड़ रुपए उसकी कीमत करार दे के 2.25 अरब रुपए में ख़रीद ली गई, और वो 2.25 अरब वाली चीज़ जो थी वो 45 करोड़ में बेची गई। एक तो ये है कि आपने एक तो मतलब उसके साथ जो एहतराम और इज़्ज़त जुड़ी हुई है वो बेची। दूसरी बात ये है कि आपने 2.25 अरब वाली चीज़ 45 करोड़ में बेची, फिर रियासत को आपने धोखा दिया और कहा कि नहीं वो तो 8 करोड़ की बिकी है, या उसकी तो कीमत 8 करोड़ है, और 2.25 करोड़ रुपया लेके आपने वो जेब में डाल ली। तो ये एक उसका बदकिस्मती से पहलू तो है, लेकिन इस पूरी एपिसोड के अंदर, पूरी स्टोरी के अंदर जो वाहिद मिसिंग लिंक होगा
वो उमर फ़ारूक ज़हूर साहब से के पास ये चीज़ कैसे पहुंची, वो उन्हें डॉक्यूमेंटरीली इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और जब तक किसी फोरम पे नहीं जाता, दोनों पार्टियां अपनी अपनी मर्जी का प्रोपेगेंडा करती रहेंगी। ये पिनलाइज करने से ज़्यादा ये प्रोपेगेंडे गिमिक के तौर पे ज़्यादा काम आएगा, एक बयानिया बनाने के तौर पे ज़्यादा काम आएगा जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़। जी नाज़रीन, तो आपने बात सुनी रिजवान रज़ी साहब की कि अभी तक तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो साबित होना बाकी है। लेकिन इस हवाले से जो भी हक़ाइक़ मंज़र आम पे आते रहेंगे वो हम आप तक पहुँचा देंगे। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।